औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह की पाक ज़ात के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। एचएस मैथ्स में दिल की गहराइयों से आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद रखती हूँ कि अल्लाह की पाक ज़ात की खैर बरकत और रहम से आप सब खैर और आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हर तरह की छोटी बड़ी बीमारियों से महफूज रखे और अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे साथ मिलके एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि या मुहम्मदुन नूरुम मिन नूरिल्लाह। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ बेटा अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और जिस हद तक हो सके इस लिंक को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। और दूसरी बात ये है कि आपके फ़ीडबैक के लिए बेइंतहा आपकी शुक्रगुज़ार हूँ, आपके मैसेजेस के, आपके रिप्लाई के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। बेटे आज जो टॉपिक हम कर रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट्स जो हम कर रहे हैं उसमें सेट के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, अगर आपने उसको समझ लिया तो आप किसी भी क्लास के सेट चैप्टर को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकती हैं या कर सकते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कुछ टाइप सेट्स की। उससे पहले आपको पता होना चाहिए सेट्स क्या होते हैं। मैंने आपको पहले भी वीडियो अपलोड की है सेट्स की, कि सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज़ का सेट बनाना, चाहे वो टीम्स ऑफ प्लेयर्स ऑफ अ टीम हो, या किसी कलर का सेट हो, या नॉन लिविंग थिंग का सेट हो, या लिविंग थिंग का सेट हो। ठीक है, रिवर्स का सेट हो, ओशन का सेट हो, कोई भी जो आप सेट बनाना चाहें। ठीक है, अब इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, तो बहुत जो बच्चों को परेशान करती हैं जो टाइप्स, आज हम उसको मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी आसान तरीन लफ्ज़ों में, कि आपको ये पता चल जाए कि ये क्या होते हैं असल में। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो सबसे पहले मैं सेट टाइप ले रही हूँ वो है सबसेट एंड सुपर सबसेट। सही है, सबसे पहले हम लिखेंगे क्या होता है टाइप्स ऑफ सेट में। पहला हम कर रहे हैं प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट एंड सुपर सेट। सही है, ये हम फर्स्ट टाइप कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको सबसे पहले प्रॉपर सबसेट का साइन बता रही हूँ। ये है प्रॉपर सबसेट, सीधे हाथ की तरफ ये यू की तरह साइन होता है, ये प्रॉपर सबसेट का साइन है। और प्रॉपर सुपर सेट का साइन क्या होता है, ये ऐसा होता है। ठीक है, ये दो साइन है, ये बहुत कॉमन साइन है सबसेट और सुपर सेट के, ये प्रॉपर के। अब इम्प्रॉपर क्या होता है ये मैं भी आगे आपको बताऊंगी, लेकिन आप प्रॉपर समझें। सही है, अगर आप ये कहें ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब ये है कि ए के तमाम एलिमेंट्स कह लें आप या मेंबर कह लें, ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए आसान लफ्ज़ों में बता रही हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। और दूसरा, अगर आप कहें बी, अगर आप बी की नेक्स्ट सेट की बात करें तो आप ये कहेंगे बी सुपर सेट है एक। अगर ये साइन आए, ये मतलब होता है बी सुपर, जो पहले लिखा है उसको देखें, बी सुपर सेट है ए का। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि बी का कम से कम एक एलिमेंट या मेंबर, एलिमेंट कह लें आप या मेंबर कह लें, एक ही बात है, बी का कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो ए में मौजूद नहीं है, ए में मौजूद नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये साइन हो गई प्रॉपर सबसेट की और ये साइन हो गई प्रॉपर सुपर सेट की। अब इसकी अगर हम एग्जाम्पल कर लें तो वो क्या ही बात हो जाए। सपोज करें कि एग्जाम्पल में अगर मैं आपको दूं, ए है 2 और 4 और बी है 1 2 3 4। सही है,
तो आप इस तरह लिख सकते हैं कि ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का। क्यों? क्योंकि ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद है, 2 भी मौजूद है और 4 भी मौजूद है। एंड बी इज अ प्रॉपर सुपर सेट ऑफ ए, प्रॉपर सुपर सेट ऑफ ए। सुपर सेट क्यों कहा? क्योंकि बी का कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है यहाँ, जैसे 3, वैसे तो 1 भी है लेकिन कम से कम एक होना चाहिए ऐसा जो ए में मौजूद नहीं है, तो बी जो है वो सुपर सेट है ए का। तो आप इसको कैसे कॉल करेंगे? बी इज़ अ सुपर सेट ऑफ ए। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया, प्रॉपर सबसेट एंड सुपर सेट। ठीक है, नाउ मूविंग अब हम करेंगे इम्प्रॉपर। चलें जी, इम्प्रॉपर सबसेट का साइन है ऐसे और सुपर सेट का साइन है ऐसे। इम्प्रॉपर सबसेट का साइन है ऐसे और सुपर सेट का साइन है ऐसे। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि ए के तमाम एलिमेंट या मेंबर बी में मौजूद है और बी के तमाम एलिमेंट्स या मेंबर ए में मौजूद है। ठीक है, अगर मैं इसकी एग्जाम्पल आपको दूं, सही है, तो इसकी एग्जाम्पल क्या होगी? अगर सपोज करें ए है 2 4 5 और बी है 4 5 और 2, तो आप ये कह सकते हैं कि ए इज़ अ इम्प्रॉपर, क्योंकि ए पहले है तो ए जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट है बी का, एंड बी जो है इम्प्रॉपर सुपर सेट है ए का। जब आप सब सेट की बात करेंगे तो वो आपके सीधे हाथ की तरफ ओपन होगा, और जब आप सुपर सेट की बात करेंगे वो आपके उल्टे हैंड की तरफ ब्रेक होगा, तो ये मैं ओपन होगा, सॉरी। तो ये मैंने दो टाइप्स आपको अभी बता दी, प्रॉपर सबसेट एंड सुपर सेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट एंड सुपर सेट। नाउ वी आर गोइंग टू मूव द नेक्स्ट टाइप ऑफ द सेट। नाउ इक्वल सेट एक और टाइप है। इक्वल सेट की क्या पहचान है? इक्वल सेट की पहचान ये कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स और मेंबर मस्ट बी सेम। मैं यहाँ लिख देती हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स और मेंबर्स, एलिमेंट्स कह लें आप या मेंबर्स कह लें, मस्ट बी सेम। इक्वल का तो मतलब ही यही होता है ना, सेम। अगर आप एग्जाम्पल लें, सपोज करें कि ए एक्स वाई और जी है और बी वाई एक्स और जी है, तो आप ये कह सकते हैं डेफिनेटली कि ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू ए। क्यों? नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों के सेम है। ठीक है, नाउ व्हाट कम्स नेक्स्ट? द नेक्स्ट इज, हम बात कर लेते हैं डिसजॉइंट की। डिसजॉइंट सेट, सही। अब अगर आप कोई पूछे कि व्हाट डिसजॉइंट सेट इज, डिसजॉइंट का मतलब है नो कॉमन मेंबर्स या एलिमेंट, कुछ भी सेम नहीं होगा, सेम नहीं होगा, नो कॉमन मेंबर और एलिमेंट्स। आप कुछ एक या मेंबर लिख लें या एलिमेंट्स लिख लें, ये मैंने इसलिए बता दिया कि आपको पता हो, सही है। जैसे आप मिसाल लें इसकी, सपोज करें कि मैंने ए लिया है 1 और 2 एंड बी लिया है 3 4 6, तो ए एंड बी आर, आप ये कह सकते हैं हेयर ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। ठीक है बेटा। अब नाउ मूविंग व्हाट नेक्स्ट कम, ऐसा करते हैं, कौन सा ले, ओवरलैपिंग। ओवरलैप तो हम सबको पता है, ओवरलैपिंग क्या होता है? ओवरलैपिंग सेट।
इसकी पहचान क्या, एटलीस्ट वन एलिमेंट जो है वो कॉमन होगा। सही है, एटलीस्ट वन कॉमन, कॉमन यानी वन सेम एलिमेंट या मेंबर। सही है। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं कि सपोज करें AXLM और B है PQRM। ठीक है बेटा, तो हमने देखा कि एक जो है कॉमन है वो है M, तो हम ये कह सकते हैं कि A and B are here, A and B are overlapping set। ठीक है, उम्मीद करती हूँ बेटा ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। नाउ मूविंग टू द अदर। चलें बेटा, अब मैं आपको बता रही हूँ कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होता है। सपोज करें आपके पास एक सेट है A, जो है A, B और C, और एक है B, वो है 1 2 3। 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस कहते हैं ना, बिल्कुल आमने सामने वाला। तो ये इसके सामने है, ये इसके सामने है और ये इसके सामने। सही, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिल्कुल सेम होने चाहिए। तो आप कह सकते हैं हियर A and B आर कॉरेस्पॉन्डेंट। ठीक है, अब हम बात करेंगे इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट सही है। इक्विवेलेंट से पहले मैंने आपको कॉरेस्पॉन्डेंस इसलिए बताया कि जो सेट कॉरेस्पॉन्डेंस होगा वो लाजमी इक्विवेलेंट होगा, बिल्कुल सेम एज। देखें, अगर A के एलिमेंट है 1 5 7 9 और B के एलिमेंट हैं 6 7 8 4, ये देखें, ये दोनों बिल्कुल आमने सामने, जितनी तादाद उसमें है उतनी, और दोनों एक दूसरे के आमने सामने बिल्कुल बराबर है। तो आप कह सकते हैं हियर A and B are equivalent। ठीक है, अच्छा, अब एक है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट जिसका एंड हमें मालूम हो, जिसका एंड हमें मालूम हो। जैसे A इज इक्वल टू 1 2 3 93, हमें मालूम है कि ये 93 पे एंड हो गया। अगर सपोज करें ये B है, मैं लिखूँ A B C और ये है P, हमें इसका भी एंड मालूम है, इसका भी एंड मालूम है, तो A एंड B आर फाइनाइट सेट। A एंड B आर फाइनाइट सेट। ठीक है बेटा, अब हम बोलते हैं टाइप ऑफ सेट में एक और लास्ट कर लेते हैं, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट क्या होता है, जिसका एंड हमें मालूम ना हो। मालूम ना हो, जैसे A इज इक्वल टू 7 8 9। अब हमें ये नहीं पता कि ये 10 पे रुका है कि 11 पे कि 15 पे कि 500 पे कि 5000 पे, हमें नहीं पता, एंड मालूम नहीं है, इनफाइनाइट है। एंड मालूम है, फाइनाइट है। B P Q R, अब यहाँ हमें नहीं पता, वैसे तो हम वी ऑल नो कि ये Z पे ख़त्म ही हो जाएगा, लेकिन हमें नहीं पता ये सेट कहाँ ख़त्म हो रहा है, S पे, T पे, Q पे, L पे, M पे, Y पे, Z पे, हमें नहीं पता, ये इनफाइनाइट है। ठीक है, मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत आसान तरीन लफ्ज़ों में बता सकूं कि ये क्या है, क्या फ़र्क है, कैसे आप बोलेंगे, कैसे लिखेंगे और उसका साइन क्या है। मुझे अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह करें। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, आपकी मैसेजेस का शुक्रिया, आपके रिप्लाई का शुक्रिया अदा करती हूँ।
और इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे। तो अब हम मूव करेंगे इंशाल्लाह ताला इसके बाद एक्सरसाइज 1.1 जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। चलें लेट्स सी। सॉरी हम 1.1 नहीं कर रहे हैं, हम 1.2 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलें देखते हैं कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। चलें बेटा, ये है एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर नंबर 1 का। अब हमारे पास है ए के एलिमेंट 1 2 3 4, बी 1 और 3, सी 3 और 1, डी ए और बी, ई ए है, एफ बी है, जी जो है हमारा एम्प्टी सेट है और एच हमारा 2 4 6 है। अब हमें उन्होंने बोला है देन स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब इस साइन की मदद से आपको पहचाना है कि ये सबसेट है या सुपर सेट है। मैंने अभी आपको डिटेल एक्सप्लेन किया है कि ये जो सीधा हाथ है ये सबसेट होता है और ये उल्टा हाथ सुपर सेट होता है। सही है। अच्छा, बी का ये इसके बाद ये साइन है, ये साइन हमारे पास है किस चीज़ का साइन है, मैंने अभी आपको बहुत डिटेल में बताया है। ये है प्रॉपर सबसेट। इसका मतलब ये होता है कि बी के तमाम एलिमेंट ए में मौजूद है। बी के तमाम एलिमेंट ए में मौजूद है, 1 और 3 ए में मौजूद है। यस, आपने यहाँ लिखा ट्रू। अब डी इज अ प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का साइन है ये। डी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। डी के तमाम एलिमेंट ए में मौजूद है, नहीं मौजूद आप लिखेंगे फॉल्स। अब ये जो साइन है ये है बी इज, देखिए ये हमारे उल्टी तरफ इसका मुंह खुल रहा है, तो बी इज आप कह सकते हैं कि इम्प्रॉपर सुपर सेट ऑफ सी, यानी बी के तमाम एलिमेंट सी में मौजूद है। बी के तमाम एलिमेंट सी में मौजूद है। यस, आपने लिख दिया ट्रू। ई के तमाम एलिमेंट डी में मौजूद है। ई के तमाम एलिमेंट डी में मौजूद है। यस, ई के पास एक ही एलिमेंट है डी ए और वो डी में मौजूद है। आपने लिख दिया ट्रू। अभी मैंने बताया था A इज इक्वल टू बी। इक्वल सेट क्या होते हैं, मैंने अभी आपको बताया है कि इक्वल क्या होते हैं जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं, यानी A और B। A और B, A के 4 एलिमेंट है और B के 2, तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं है, तो ये हो गया फॉल्स। मैंने कुछ आगे पीछे कर दिए, ये कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ये बुक का ही है। अच्छा, और अब ये देखें C और D बराबर नहीं है। C के पास 2 एलिमेंट है और D के पास भी 2 ही एलिमेंट है, तो ये दोनों तो वैसे बराबर हैं। वो कह रहे हैं बराबर नहीं है, तो ये गलत कह रहे हैं, हमने यहाँ लिख दिया फॉल्स। अब वो कह रहे हैं A। अब ये जो साइन है जो उल्टी हाथ की तरफ अभी खुल रहा है, मैंने आपको बताया ये है प्रॉपर सुपर सेट, यानी A का कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो B में मौजूद नहीं है। A का कम से कम एक एलिमेंट B में मौजूद नहीं है। 2 और 4 मौजूद नहीं है वैसे, लेकिन A कम से कम एक 2 है जो मौजूद नहीं है। वो सही कह रहे हैं, इट्स ट्रू। अच्छा, वो कह रहे हैं B के तमाम एलिमेंट C में मौजूद है। आप साइन याद कर लेंगे, आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं होगा। B के तमाम एलिमेंट C में मौजूद है। B के तमाम एलिमेंट C में मौजूद है। यस, ट्रू। अब वो ये कह रहे हैं C का कम से कम एक एलिमेंट, ये साइन किस चीज़ की है, ये साइन है प्रॉपर सुपर सेट की, यानी कि C का कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो B में नहीं है। C का एक एलिमेंट ऐसा है जो B में नहीं है, गलत बात है, ये फॉल्स हो गया है। अच्छा, F के तमाम एलिमेंट D में मौजूद है। F के तमाम एलिमेंट D में मौजूद है, बिल्कुल सही बात है, ट्रू। B और C बराबर हैं, B और C बराबर हैं, दोनों के पास 2 एलिमेंट है, सही, ट्रू। अब ये C एंड D आर कॉरेस्पॉन्डेंट, C और D, यस, आमने सामने, बिल्कुल 2 एलिमेंट इधर हैं, 2 एलिमेंट, यस, ट्रू। अब वो कह रहे हैं E एंड F कहाँ है, E और F ये भी कॉरेस्पॉन्डेंस है, दोनों एक एक है, ठीक। C एंड D आर इक्विवेलेंट सेट, सही है। इक्विवेलेंट क्या होता है, जैसे जो कॉरेस्पॉन्डेंस होगा वो इक्विवेलेंट भी होगा। C और D कौन है, यस, ट्रू। अब E एंड F आर इक्विवेलेंट, यस, ये भी एक, जब कॉरेस्पॉन्डेंस है तो इक्विवेलेंट भी होंगे। F एंड G आर इक्विवेलेंट, F और G, नो, इट्स नॉट इक्विवेलेंट बिकॉज F हैज़ 1 एलिमेंट और G हैव नो एलिमेंट, तो ये फॉल्स हो गया, ये इक्विवेलेंट नहीं है। C एंड D आर डिसजॉइंट सेट, मैंने आपको अभी बताया है डिसजॉइंट कहते हैं जिसमें कोई भी कॉमन मेंबर नहीं होता, यानी कोई भी सेम नहीं होता कोई एलिमेंट या मेंबर। तो C और D में देख लेते हैं, यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कुछ भी सेम नहीं है, कुछ भी सेम ना हो। अच्छा, E एंड F आर ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग क्या होता है कि एक एलिमेंट कोई कॉमन होना चाहिए,
कौन है भाई? ई और एफ। ई और एफ में कुछ भी कॉमन नहीं है, फॉल्स। ए एंड एच आर ओवरलैपिंग, ए और एच यस ओवरलैप कर रहे हैं, 2 और 4 ओवरलैप कर रहे हैं, यस ट्रू। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमने एक्सरसाइज 1.2 का कर लिया है। सारी बात ये दिखने में बहुत मुश्किल लग रहा है, बच्चों को परेशानी होती है इसको करने में, लेकिन अगर आपने ये साइन याद कर ली ना कि आसान तरीन लफ्ज़ों में जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि सीधे हाथ की तरफ जो होगा वो प्रॉपर सबसेट है और उल्टे हाथ की तरफ जो होगा वो प्रॉपर सुपर सेट है, और इसी तरह सीधे हाथ की तरफ जो होगा वो इम्प्रॉपर सबसेट है और उल्टे हाथ की तरफ जो होगा जैसे ये इम्प्रॉपर सुपर सेट है। ठीक है, और कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होते हैं, इक्विवेलेंट क्या होते हैं, डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग क्या होते हैं, ये मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के साथ पीछे डिफाइन कर दिया है। तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने, चले आए जल्दी से करते हैं। चलें बेटा, ए और बी हमारे पास 2 सेट है। सेट ए के 3 मेंबर्स हैं 1 3 5 एंड बी का एक ही मेंबर है यहाँ 2 और 4। सही है। अब वो कह रहे हैं इसको देन फाइंड ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी। मैंने सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन यहाँ नहीं, सॉल्यूशन यहाँ लिखी। पहले मैं मालूम करूँगी ए यूनियन बी, मैं लिखूँगी ए यूनियन बी। ए पहले है, आप ए के एलिमेंट पहले लिखेंगी 1 3 5, यू बीच में है, यूनियन का साइन लगाया, बी बाद में है, बी के पास है 2 और 4। अब यूनियन क्या होता है, यूनियन में आप जितने नंबर हैं सबको तरतीब से लिखते हैं ऑर्डर में, यानी सबसे छोटा नंबर है 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, देन 4 और देन 5। यही यूनियन की तरतीब है कि आप हर चीज़ ऑर्डर में लिखेंगे बिल्कुल लाइन से। अब आप मालूम करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन क्या होता है कि दोनों में सेम क्या है। ए इंटरसेक्शन बी पहले तो इस तरह लिखेंगे, ए है 1 3 5, इंटरसेक्शन की साइन बनाई, बी है 2 और 4। आप सब जैसे कि देख सकते हैं यहाँ कुछ भी सेम नहीं है, तो ये यूनियन 1 2 3 4 5 है। इंटरसेक्शन में जब कुछ सेम नहीं है तो ये एम्प्टी सेट आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, पी और पी के एलिमेंट ए बी सी, क्यू के एक्स वाई जी, पी यूनियन क्यू मालूम करना है। पी यूनियन क्यू की हेडिंग डाली, मैंने लिखा पी यूनियन क्यू, और यू भी ऐसा ही सीधा बनेगा, वो छोटा वाला यू नहीं लिखना है। पी है ए बी सी यूनियन क्यू है एक्स वाई जी। तो जी यूनियन में हम सबसे पहले ए आता है अल्फ़ाबेटिकली, फिर बी सी देन एक्स वाई और जी, ये आपने यूनियन करके लिख दिया है। इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन क्यू, ये आपने हेडिंग डाली, ये आपने लिखना पी इंटरसेक्शन क्यू। ये अब आप खुद, जब आपको समझ में आ गया, बाकी सारे सवाल आप खुद अपनी मदद आप कर सकते हैं। पी कौन है, ए बी सी। इंटरसेक्शन मालूम करने के लिए इंटरसेक्शन का साइन और यूनियन मालूम करने के लिए बीच में यूनियन का साइन लाजमी आएगा, एक्स वाई जी। यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह 3 में भी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, और यूनियन में हम कॉमन निकालते हैं, कॉमन नहीं है तो आंसर एम्प्टी सेट आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, चलें बेटा, ए और बी, ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बी है तो हमने पहले लिखा ए यूनियन बी की हेडिंग डाली, मैं लिखूंगी ए यूनियन बी। ए है 1 2 3 4 और यूनियन बी है 5 6 7 8 9। अब यूनियन में मैंने लिखा 1, 1 से बड़ा 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा यूनियन आ गया। अब मैं मालूम करूंगी इंटरसेक्शन बी की, मैंने हेडिंग डाली ए इंटरसेक्शन बी। 1 2 3 4 इंटरसेक्शन में इंटरसेक्शन की साइन, 5 6 7 8 9। अब इंटरसेक्शन मालूम किया है, कुछ भी कॉमन नहीं है यहाँ पर भी, और मैंने ये भी एम्प्टी लिख दिया। ठीक है, यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 5, एम यूनियन एन। एम यूनियन एन हम कैसे लिखेंगे, एम है 1 2 3, यूनियन 3 और 4 एन है। अब यूनियन में हम क्या करते हैं बेटा, 1 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 2 मरतबा है, 10 मरतबा भी होगा, आपने 1 मरतबा लिखना है। 3 3 के बाद है 4, ये हमारा यूनियन हो गया। अब हम मालूम करेंगे एम इंटरसेक्शन एन। ठीक है, अब एम इंटरसेक्शन एन हम कैसे मालूम करेंगे, 1 2 3
इंटरसेक्शन की साइन लगाई, 3 4। इंटरसेक्शन मैंने आपको अभी बताया है, इंटरसेक्शन में हम सेम लिखते हैं, सेम है 3 और ये 3 हमने लिख दिया, ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। नाउ ए यूनियन बी, मैं अब बार बार नहीं बोल रही, एक ही बात। ए यूनियन बी की हेडिंग लिखी हमने ए के मेंबर हैं ए बी सी, यूनियन मालूम करेंगे तो यूनियन का साइन, बी सी और डी। ठीक है, यूनियन में हम क्या करेंगे, सबसे छोटा ए से बड़ा बी, देन सी और देन डी। आप देख सकते हैं बी 2 मरतबा है, हमें आंसर में एक ही दफ़ा लिखना है, सी 2 दफ़ा है, आंसर में एक ही दफ़ा लिखना है। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए बी सी इंटरसेक्शन बी सी डी। हमारे पास 2 कॉमन एलिमेंट हैं, वो हैं बी और सी। जो दो जितने भी हों अगर वो सेम है तो वो इंटरसेक्शन है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 हमने लिखा ए यूनियन बी। ए यूनियन बी आप कैसे मालूम करेंगे, ए है 2 4 6, यूनियन बी है 2 4। ठीक है, और सबसे छोटा है यहाँ 2 से बड़ा है 4 से बड़ा 6, ये हमारा यूनियन आ गया। इसी तरह हम इंटरसेक्शन मालूम करेंगे। इंटरसेक्शन हम कैसे मालूम करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी 2 4 6 इंटरसेक्शन 2 4। सही, इंटरसेक्शन क्या है, जो कॉमन है, 2 कॉमन है और 4 कॉमन है, ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। चलिए बेटा, ए इंटर यूनियन बी, पहले तो ए यूनियन बी। ए यूनियन बी आप कैसे मालूम करेंगे, ए पहले 2 4 6 यूनियन 2 4, दोनों में कॉमन 2 है, 2 से बड़ा 4 है, 4 से बड़ा 6 है, ये हमारा यूनियन हो गया। इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी है हमारे पास, सॉरी यहाँ 3 भी है, 2 2 के बाद है 3, 3 के बाद है 4, 4 के बाद 6। सही है, और इंटरसेक्शन में लिखा 2 4 6 इंटरसेक्शन 3 2 4। अब हमने क्या किया, हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, हमारे पास आ रहा है कॉमन 2 कॉमन 4। सही है, अब P और Q, P यूनियन Q, P यूनियन Q हम कैसे लिखेंगे, P है A B C D, यूनियन Q है A और B। तो यूनियन कैसे लिखेंगे, सबसे छोटा A देन B, सॉरी A देन B C और D। ठीक है, इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन Q हम कैसे लिखेंगे, P इंटरसेक्शन Q हम लिखेंगे P इंटरसेक्शन Q, P है A B C D, इंटरसेक्शन Q है A और B। कॉमन क्या है भाई, A कॉमन है, B कॉमन है, और यही हमारा आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। नाउ M यूनियन N, M यूनियन N, M पहले 10 15 और 5, यूनियन 5 10 और 15। अगर आप इसको अरेंज करेंगे तो सबसे छोटा 5 देन 10 और देन 15, ये इसका यूनियन हो गया। 2 मरतबा है, आंसर में एक ही दफ़ा लिखेंगे। M इंटरसेक्शन N, ये है M इंटरसेक्शन N, M है 10 15 और 5, इंटरसेक्शन की साइन N इज़ 5 10 और 15, ये दोनों सेम है तो इनका इंटरसेक्शन भी सेम ही आएगा, वो होगा 5 10 और 15। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन नंबर 10 हैज़ बीन डन एंड ऑल्सो द एक्सरसाइज 1.2 कम्प्लीटली डन। सही है, आप अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। इंशाल्लाह ताला मैं जल्द ही एक्सरसाइज 1.3 के साथ हाजिर होंगी। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस लिंक को शेयर कर दें जिस हद तक हो सके।
अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में, इसको स्कूल में, स्कूल के बच्चों में प्लीज़ इसको शेयर करें। इल्म बांटना नबियों का काम था। आप सबसे इल्तिजा करती हूँ, मेरे चैनल की तरक्की के लिए दुआ कीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अपने वालिदैन को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में 1.3 के साथ हाज़िर होंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।